हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। इस सिचुएशन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बहुत दिनों से, जब से इस बार 2019 का यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है, जब से मेरे मन में एक बात थी, मैं बहुत दिन से उसको कहना चाह रहा था। कई सारे लोगों ने हमसे कहा, कई सारे बच्चों ने हमसे कहा कि सर इस पर आप कुछ बोलिए, कुछ बताइए, कुछ समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, उस पर बहुत जानकारी जुटाने का प्रयास किया। हालांकि ऐसा कोई स्टैटिस्टिक मेरे पास नहीं है कि जिसके आधार पर मैं बहुत ठोस निष्कर्ष पे पहुंच सकूं, लेकिन कुछ बातें हमें समझ में आईं, वो हम आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहते हैं। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर लोगों के द्वारा चिंतन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और हम चाहते हैं कि आप भी इसको समझें और जो भी इसमें सुधार हो सकता है, जो भी गुंजाइश है आप में, उसको आप चेंज करने का प्रयास करें। हम चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे लोगों में उन लोगों तक अवश्य पहुँचे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जो इस प्रक्रिया का भाग हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगातार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। क्यों खराब होता जा रहा है, ये बहुत विचारणीय मुद्दा है और इस पर ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि लगातार हमको कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता है। मैं इतने दिन से हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ जुड़ा रहा, मैं इंग्लिश मीडियम छात्रों के साथ भी जुड़ा रहा। मैं दोनों के आईक्यू लेवल को समझता हूँ, दोनों के मेंटल लेवल को समझता हूँ। मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि हिंदी मीडियम का बच्चा क्यों सेलेक्ट नहीं होता है। मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती है कि हिंदी मीडियम का बच्चा कम मेहनत करता है। ये बात भी बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी मानी नहीं जा सकती है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर हमें लगता है कि डिस्कशन किया जाना चाहिए, और जब हम ऐसी बातें करते हैं तो वो थोड़ा कड़वी होती हैं। जब हम बात करेंगे अपने अंदर सुधार की, या हम अपने किसी भी चीज़ में परिवर्तन की, तो बहुत ऑब्वियस है कि वो बात थोड़ा कड़वी लगेगी। तो कुछ कड़वी बातें आज हम लोग करेंगे जो ज़रूरी हैं। जब हम समस्या का समाधान तभी कर सकते हैं जब हम मानेंगे कि हाँ समस्या है और उस समस्या से मैं ग्रस्त हूँ, हमें उस समस्या के समाधान पे पहुँचना है। तीन लोग हैं इसमें, इस पूरी प्रक्रिया में जिस पर हमें बात करनी है उसमें तीन लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? स्टूडेंट्स हैं। हम लोग हिंदी माध्यम के ही स्टूडेंट्स की अभी बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है। इन दोनों के बीच में हम और हमारे जैसे, मैं और मेरे जैसे और हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जो आपके लिए ब्रिज का काम करते हैं। हमें इन तीनों जगहों पे क्या समस्याएं हैं और उनको क्या समाधान है, इस पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। और मैंने बहुत सारा काम किया इस पर, और बहुत सारा सोचा। काम क्या किया? बहुत सारा सोचा। तो देखिए, कुछ बातें हमको समझ में आती हैं। पहली बात यह है, बहुत सिस्टमेटिक सुनिएगा मेरी बात को, बिल्कुल आपको लॉजिकल लगेगी मेरी बात, और बिल्कुल छात्रों से निवेदन है कि वो इस बात को स्वीकार करें और इस बात को स्वीकार करते हुए इनमें सुधार का प्रयास करें। आपको सुनने में थोड़ा ख़राब लगेगा, जब कोचिंग की बात आएगी तो हमको ख़राब लगेगा, जब संघ लोक सेवा आयोग की बात आएगी तो उनको ख़राब लगेगा, क्योंकि जो बातें हैं वो कही जानी ज़रूरी हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ख़राब भी लगेगा आने वाले समय में। देखिए, छात्रों की समस्या क्या है? अगर हम कहें कि हिंदी मीडियम के छात्रों की समस्या क्या है, तो पहली समस्या है कि हिंदी मीडियम के छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि या छोटे शहरों से संबंधित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी समस्या है? ये बिल्कुल समस्या नहीं है। पूरे भारत में कोई कहीं का भी हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कि कोई छोटे शहर का है तो ये समस्या नहीं है, कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का है तो ये समस्या नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या हो गई है कि ग्रामीण और छोटे शहरों के बच्चों को उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले बच्चों को, और उनको जिस तरह का एक्सपोजर मिल पाता है वैसा नहीं मिलता है।
ग्रामीण और छोटे शहरों की स्कूलिंग बहुत भ्रष्ट है। हम भ्रष्ट शब्द प्रयोग कर रहे हैं और जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हम इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और होशो हवास में कह रहे हैं कि स्कूलिंग व्यवस्था के दोनों पहिए पंचर हैं और चेन, उसकी साइकिल की चेन जो है वो चेन उतरी हुई है। बहुत भ्रष्ट है स्कूलिंग व्यवस्था। यहाँ पर स्कूलिंग व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है बच्चों को सूचनाएं देने में। जो यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई होती है वो कैसा अध्ययन है? सूचनात्मक है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। सूचनाओं को इकट्ठा करवा देना, उनको जैसा किताब में लिखा है वैसा ही रटवा देना, ये स्कूलिंग व्यवस्था में हमारे यहाँ चलन में है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि शहरों के स्कूल इससे बहुत बेहतर हैं, लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है कि बातें इससे अलग हों और मैं इस पर कोई रिजिडिटी नहीं ला रहा हूँ कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जो शहरों के स्कूल हैं, मेट्रोपॉलिटन स्कूल्स हैं, वो बच्चों में कुछ डेवलप नहीं कर पाते या कर पाते हैं, वो भी सूचनात्मक तरीके से ही उनको पढ़ाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ विकसित करते हैं, वो है उनकी पढ़ने की आदत। इनमें किताबें पढ़ने की आदत होती है। शुरू से ही उनको ऐसी किताबें उनके साथ, उनके सिलेबस के साथ ऐसी किताबें जोड़ दी जाती हैं। भले ही उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर में, उनके पेपर में वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी वो विश्लेषण बुद्धि का विकास नहीं कर पाते हैं। लेकिन शहरी स्कूलों में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चों को आगे बहुत काम आती है, वो है उनकी पढ़ने की आदत विकसित करना। हमने जो महसूस किया है, ये जो ग्रामीण और छोटे शहरों में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कूल जो है किताबें पढ़ने की आदत उनमें विकसित नहीं कर पाता है। वो किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ उनको नोट्स मिल जाए लिखा लिखाया, कुछ कम चीज़ें मिल जाएं, उनमें से सीधे क्वेश्चंस मिल जाएं उनको, वो क्वेश्चंस वो टिक करके चले आएँ। तो वो क्वेश्चंस वो टिक करके चले आएंगे, पीटी पास कर ले जाएंगे। मुख्य परीक्षा में जो हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन करने वाला एजुकेशन सिस्टम है वो हमको चाहिए होता है। हमें विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास होना चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाता है। हम जो है अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें कहा गया है कि हम इन चीज़ों को परिवर्तित करेंगे, लेकिन अभी भी जो ग्रामीण स्तर पर स्कूलिंग की व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और हिंदी माध्यम के बच्चों में विश्लेषण वाली बुद्धि का विकास किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनको किताबें पढ़ने की आदत विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको बताया जाए कि आप ये बुक पढ़ लीजिए तो उनको वो बुक पढ़ लेनी चाहिए। बुक पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये वो भी समझ नहीं रहे हैं। उनको भाषा अच्छी आ जाएगी, उनको शब्द विन्यास अच्छे आ जाएंगे, वाक्य विन्यास अच्छे आ जाएंगे, वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने की कला आएगी। और इन सब के लिए और कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं सिवाय इसके कि वो अध्ययन करें, सिवाय इसके कि वो किताबें पढ़ें। और किताबें पढ़वाने में हमारा एजुकेशन सिस्टम लैक करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई का मतलब समझता है सूचनाएं इकट्ठा कर लेना। तो ये एक समस्या है हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों में। तीसरी समस्या जो है वो 2013 के बाद जो सिलेबस में परिवर्तन आया है वो है। अब आप ये सोचिए कि 2013 के बाद जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, पाठ्यक्रम का ये परिवर्तन कई बार ऐसा लगता है जब आप मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का सीरियसली स्टडी करिएगा तो आपको एक बहुत बड़ी समस्या समझ में आएगी। वो ये है कि जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया है उसके लिए उपलब्ध पाठ्य सामग्री हिंदी माध्यम में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसकी कमी है। तो मेरा विनम्र निवेदन है संघ लोक सेवा आयोग से कि हमें पाठ्यक्रम हम बिल्कुल हम समझते हैं, हमारे इस बात पे बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि भाई आप कौन होते हैं ये कहने वाले लोक सेवा आयोग को कि वो क्या सिलेबस तय करे। मैं बिल्कुल कोई नहीं होता हूँ ये कहने वाला कि लोक सेवा आयोग क्या सिलेबस तय करे, और कोई बच्चा भी ये कहने वाला नहीं हो सकता कि लोक सेवा आयोग क्या सिलेबस तय करे। जो एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी है वही एग्जामिनेशन को तय करे कि वो कैसे परीक्षा को लेगी, क्या सवाल पूछेगी। उसमें एग्ज़ाम देने वाले को या एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो डिसाइड करे कि वो क्या सिलेबस तय करेंगे।
पर मेरा निवेदन ये है कि संघ लोक सेवा आयोग को सिलेबस निर्धारित करते समय अगर वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि अमुक भाषा में हमारे सिलेबस का उचित पाठ्यक्रम नहीं है, तो इसका मतलब कि वो अन्याय कर रहे हैं, वो इनजस्टिस कर रहे हैं। और इस बात को संघ लोक सेवा आयोग को समझना होगा, और अगर वो नहीं समझेंगे तो अभ्यर्थियों को उन्हें समझाना होगा कि सर आप अन्याय कर रहे हैं, आप ऐसा पाठ्यक्रम क्यों तय कर रहे हैं जिससे हमको दिक्कत हो रही है, हमारे लिए सिलेबस नहीं है। एक तर्क और लोगों द्वारा दिया जाता है कि 2013 के बाद जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है उससे ब्यूरोक्रेट ज़्यादा काबिल हो गए हैं, उससे ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सिलेबस में चेंज किया गया है। मैं बहुत विनम्र भाव से संघ लोक सेवा आयोग से ये बात पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास ऐसी कोई स्टडी है कि 2013 के बाद जो ब्यूरोक्रेट्स सेलेक्ट हुए हैं वो 2013 के पहले के ब्यूरोक्रेट्स की अपेक्षा ज़्यादा काबिल हैं, या उनमें ज़्यादा एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की? क्या आपने ऐसा कोई स्टडी किया है? और अगर ऐसा कोई स्टडी किया है तो आप क्यों नहीं उन आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं कि हाँ 2000 हमने जहाँ तक सुना है, हमको जहाँ तक जानकारी मिली है कि लवासना कहता है कि आप जो 2013 के बाद जिन लोगों को चयनित करके भेज रहे हैं इनमें वो डेप्थ नहीं है, इनमें वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है जो पहले के ब्यूरोक्रेट्स में होती थी। तो ये पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी इस तरह से होना चाहिए जिससे एक जस्टिस क्रिएट किया जा सके और सभी के लिए उपलब्ध पाठ्य सामग्री के अनुसार ही सिलेबस में परिवर्तन किया जाना चाहिए। चौथी समस्या जो हमने अपने जीवन में महसूस की है, और मैं बहुत सारे छात्रों से बात करते रहता हूँ, हमारा लगातार संवाद बना रहता है स्टूडेंट्स के साथ, तो एक और समस्या हिंदी मीडियम के छात्रों को होती है कि हिंदी मीडियम के छात्र एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पर बहुत सारे हर्डल्स हैं उनके रास्ते में। परिवार का हर्डल है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, परिवार का दबाव रहता है जल्दी रिजल्ट लाने का, उनकी सोसाइटी उतना मैच्योर नहीं होती है इंग्लिश मीडियम सोसाइटी के जितना, कि इंग्लिश मीडियम सोसाइटी में थोड़ा सा ये भाव रहता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है पड़ोसी नहीं पूछता है। हिंदी मीडियम के परिवारों में क्या है, हिंदी मीडियम की फैमिलीज़ में आपका बेटा क्या कर रहा है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है पड़ोसी, बजाय इस बात के कि उसका अपना बेटा क्या कर रहा है। तो ये भी एक सोशल प्रेशर रहता है हिंदी मीडियम के छात्रों पर। मैं इसको कोई कारण की तरह से नहीं गिना रहा हूँ, मैं कहीं इसका कोई मर्सी अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी समस्याएं होती हैं। हम निवेदन करते हैं अपने बच्चों से कि आप इन सब समस्याओं से ओवरकम रहें, इनको ओवरकम करें और इनको बिल्कुल से ख़त्म करें। पर देखिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत शॉर्ट में बने, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये हमारे छात्रों की समस्याएं हैं जो हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को अगर हम समझें तो हमको क्या समझ में आता है? संघ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को हम समझें तो हमारे मन में कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि आपने सिलेबस में इस तरह से परिवर्तन किया, अभी मैं और भी मुद्दों पे बात करता हूँ, अभी तो मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। आपने सिलेबस में इस तरह से परिवर्तन किया जिसमें अंग्रेजी माध्यम का बच्चा तो बहुत सारे देश विदेश की किताबें पढ़कर अपना काम चला सकता है, लेकिन आपने सिलेबस में ऐसा परिवर्तन कर दिया जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों के पास उपलब्ध अध्ययन सामग्री की कमी है। तो आप चाहते क्या हैं सर? क्या आप ये चाहते हैं कि हिंदी माध्यम के और ख़राब पृष्ठभूमि के या ग्रामीण खराब तो नहीं है, खराब तो कुछ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि या छोटे शहरों के रहने वाले बच्चे संघ लोक सेवा आयोग में ना जा पाएँ? क्या वो भारत सरकार की सर्वोच्च सेवा में ना जा पाएँ? क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि जो आपने सिलेबस डिसाइड किया है उसके लिए बच्चों के पास पर्याप्त सामग्री है? और अगर नहीं है और आप ये कहना चाहते हैं कि सभी बच्चे एक ही धरातल पे हैं, तो आप ऐसा, इसका मतलब कि आपको फिर जानकारी का अभाव है, आपको जो चीज़ें चल रही हैं पूरे देश में, इस पूरे इंडस्ट्री में, उनके उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब फिर ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी है और आप सब कुछ जानते हैं। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चे कम सेलेक्ट हों? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और छोटे शहरों से आए हुए बच्चों को भारत सरकार की सर्वोच्च सेवा में जगह ना मिले? क्या आप चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था वैसी ही रहे जैसा अंग्रेज़ों के समय में थी?
पहला सवाल है हमारा। दूसरा सवाल हमारा सरकार से है कि आप बहुत बड़ी आबादी के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों आप एक अनहेल्दी कंपटीशन कर रखा है? आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए, ग्रामीण पृष्ठभूमि वर्सेस अर्बन पृष्ठभूमि, आप किसी भी सेवा में चले जाइए, सब जगहों पे आप देखिएगा ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा धक्के खा रहा है, शहरी पृष्ठभूमि का बच्चा, छोटे शहरों का बच्चा उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। एक बच्चा कभी छोटे शहर से आगे चल जाता है तो उसको ब्रांड एम्बेसडर की तरह से पेश कर दिया जाता है। बाकी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उन तक बात नहीं जाने पाती है, उन तक कोई किसी का ध्यान नहीं जाता है। कोई छोटा पृष्ठभूमि का बच्चा आगे बढ़ जाता है तो उसी को बहुत हाईलाइट करके दिखाया जाता है। मैं जानता हूं कि अपवाद सब जगह पे होते हैं, लेकिन ये एक चिंतनीय विषय है, इस पर कोई भी तर्क नहीं चल सकता है। आपको मानना पड़ेगा कि जो ग्रामीण स्कूलिंग व्यवस्था है, जो छोटे शहरों की स्कूलिंग व्यवस्था है, उसमें बहुत 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 सुधार की आवश्यकता है और सरकार से विनम्र निवेदन है कि वो इस पर ध्यान दे। अगला सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग को हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कोई रिजर्वेशन की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कोई रिजर्वेशन होना चाहिए, सभी छात्रों के लिए, इनफैक्ट सभी छात्रों के लिए कम से कम एक बुक लिस्ट देनी चाहिए कि भाई ये हमारा जो है चीज़ें हम पूछेंगे और हम इस में से पूछेंगे। ये हमारा एक बुक लिस्ट है, एक हमारी रिकमेंडेड बुक लिस्ट है और इनको आप पढ़ के आइए, यहाँ से हम अपने हिसाब से क्वेश्चंस को बनाएंगे। एक और संघ लोक सेवा आयोग से हमारा निवेदन है कि अगर उनको लगता है कि वो हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ न्याय करना चाहते हैं या वो सभी छात्रों के साथ न्याय करना चाहते हैं, हिंदी माध्यम में सर बहुत काबिल लोग हैं, आपके अनुवाद के कारण से बहुत सारे बच्चे छट जा रहे हैं। आप ऐसा अनुवाद क्यों करते हैं? ऐसे क्यों मशीन से अनुवाद करवाते हैं? आपके पास आदमी कम हो तो बताएं। आपके पास इतना संसाधन है कि आप भारत के सबसे बेहतर अनुवादकों से अनुवाद करवा सकते हैं, आप क्यों नहीं करवाते? आप क्यों मशीनों से अनुवाद करवाते हैं? बच्चा हिंदी माध्यम के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अंग्रेजी माध्यम वाले को कितनी आसानी से बात समझ में आ जाती है, इतनी आसानी से बात समझ में आ जाती है कि हिंदी माध्यम वाला अंग्रेजी का पेपर पढ़ के जान जाता है क्या पूछना चाह रहे हैं आप, और हिंदी माध्यम वाला अपनी भाषा पढ़ के नहीं समझ पाता है कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप। तो ये बहुत बहुत निंदनीय बात है सर। आप किसी का कैरियर असैसिनेशन कर रहे हैं, आप इस पर बहुत चिंतन करिए। आप किसी के कैरियर की हत्या कर दे रहे हैं, आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, ये अपराध से कम नहीं है। अगर आपके गलत ट्रांसलेशन से या आपके बनावटी ट्रांसलेशन से अगर एक बच्चा भी सिलेक्ट होने से रह गया तो आप जो है बहुत पाप के भागीदार हैं। बहुत गलत बात है, ये बहुत निंदनीय बात है। तो आप अपना अनुवाद सुधारिए, आप बुक लिस्ट जारी करिए, कम से कम कि कहीं से बच्चा अरेंज करेगा, हिंदी माध्यम वाला कहीं से अरेंज करेगा। आप ऐसी बातें पूछते हैं, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, मैं बहुत समर्थन करता हूं कि आप खूब इनोवेटिव चीज़ें पूछिए, पर एक बार आप उन बच्चों का भी ख्याल करिए जो बेचारे संसाधनों से हीन हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन पर भी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्वयं सेवकों, जो आप लोक सेवा आयोग के सेवकों की गुणवत्ता में कोई समझौता करिए, या आप दावा कर दीजिए कि नहीं जो आपकी चयन प्रक्रिया है उससे फिर गुणवत्ता पे बहुत अच्छी हो गई है, उसके बाद गुणवत्ता बहुत सुधर गई है, या तो आप ऐसा दावा कर दीजिए। ऐसा दावा आप कर नहीं सकते, मैं जानता हूँ, ऐसा कोई दावा हो ही नहीं सकता है। तो श्रीमान जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों पर आप एक सर्वेक्षण भी कंडक्ट करवाइए। हमारा ये भी निवेदन है। मैंने भी बहुत सारे सेलेक्ट लोगों को देखा जो अभी 2013 के बाद सेलेक्ट हुए हैं, और मैं उन लोगों को भी जानता हूं क्योंकि मैं उस टाइम का हूं जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था। तो मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो 2013 से पहले सेलेक्ट हुए हैं। और मैं किसी की क्षमता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं किसी की योग्यता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। जो चयन प्रक्रिया आपने तय की है उसी चयन प्रक्रिया से आदमी जाएगा, चाहे वो 2013 के पहले का हो चाहे 2013 के बाद का हो। लेकिन सर आप एक सर्वे कंडक्ट करवाइए, आपके पास संसाधन है, आप ऐसा करवा सकते हैं। आप एक सर्वे कंडक्ट करवाइए
और ये सर्वे तय करे कि 2013 के पहले के ब्यूरोक्रेट्स की डिसीजन मेकिंग अच्छी है कि 2013 के बाद के ब्यूरोक्रेट्स की डिसीजन मेकिंग अच्छी है। फिर आप डिसाइड करिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप ऐसा करेंगे। छात्रों से हमारा निवेदन है कि वो अपनी गुणवत्ता सुधार पर काम करें। तो पहले उनको क्या काम करना है, देखिए सबसे पहले तो वो सूचनात्मक स्तर से ऊपर उठें। वो अपनी पढ़ाई को सूचनात्मक स्तर से उठाकर विश्लेषणात्मक स्तर पर ले आएं। थिंकिंग क्रिएचर बने, सोचने समझने की क्षमता अपनी विकसित करें। एक थिंकिंग क्रिएचर की तरह बिहेव करें, सोचने समझने की अपनी क्षमता विकसित करें। वो ये समझें कि वो आईएएस हैं और एक आईएएस जिस तरह से सोचता है उस तरह से वो सोचने का क्षमता अपनी विकसित करें। विश्लेषण पर ज़्यादा बल दें और बहुत मल्टी डायमेंशनल होकर सोचें। दूसरा काम ये करें कि पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करें। ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करें। इससे इनमें बहुत सारे परिवर्तन आएंगे आप में। आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, आपकी वैचारिक परिपक्वता बढ़ेगी, आपके चिंतन का धरातल बड़ा होगा, बहुत सारे आप में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपका शब्द विन्यास अच्छा हो जाएगा, आपका वाक्य विन्यास अच्छा हो जाएगा, आपको इंटर रिलेटिंग अच्छे से आएगी। बहुत सारी चीज़ें आप पुस्तकें पढ़कर सीख पाइएगा, शब्द भंडार बढ़ा पाइएगा। और एक काम आपको और करना है, वो ये काम करना है कि अपने अपने क्षेत्र के सांसद से दबाव बनाना है कि आप हिंदी माध्यम के छात्रों के प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध संसद में आवाज़ उठाएं। आप हर अपने क्षेत्र के सांसद से मिल सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के सांसद से ये कह सकते हैं कि श्रीमान जी, हिंदी माध्यम के साथ जो अन्याय हो रहा है मैं उसका विरोध करना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है संसद में इस बात को उठाएं कि संसद में संघ लोक सेवा आयोग इस बात का जवाब दे कि कौन सा कारण है जिसके कारण से हिंदी माध्यम के बच्चे कम सेलेक्ट हो रहे हैं। वो कारण बताएं, कम से कम हिंदी माध्यम का बच्चा उनको सुधार पाए, वो जान पाए। सैकड़ों बच्चा मेरे पास आता है, बोलता है सर क्या करें, कैसे करें, बताओ ना, आप बताओ कैसे करें। वो आप बताओ कि क्या कमी है उसमें, कॉपी दिखाओ, पारदर्शिता ले आओ। आपके पास इतना रिसोर्स है, आप सबकी कॉपी अपलोड करो, टॉपर की कॉपी अपलोड करो और जो बच्चे रह गए उनकी भी कॉपी अपलोड करो, बच्चा देख पाए। आप आंसर को स्टैंडर्डाइज करो। आप आंसर भी स्टैंडर्डाइज नहीं करते हो, आप आंसर स्टैंडर्डाइज करके उसको पब्लिश करो कि भाई हाँ ये सवाल हमने पूछा था, उसका ये मानक आंसर है और आप इसको देख सकते हैं और अपना आंसर मिला सकते हैं। आप थोड़ा पारदर्शिता आएगी, हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ थोड़ा सा न्याय होगा। अंत में मैं अपने साथियों से भी कुछ निवेदन करता हूं कि मात्र इस बात पर ध्यान ना दिया जाए कि सिलेबस किसी तरह से पूरा हो जाए, इस बात पर भी ध्यान दिया जाए और ख़ास तौर से हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि उनमें नहीं है वो कैपेसिटी, वो थोड़ा सा रह गए हैं, ख़राब स्कूलिंग से आए हैं, ख़राब सिस्टम से आए हैं, तो उन पर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दें। और सिलेबस ख़त्म करने के साथ साथ हम इस बात पर भी जोर दें कि वो कितना सीख पा रहे हैं हमसे, कितना समझ पा रहे हैं हमसे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम समझते हैं कि जो बातें हमने उठाई हैं ये बातें जो है सबके मन में हैं, सब चाह रहे हैं कि ऐसा हो। और मैंने एक इनिशिएटिव लिया, हम आप देखिए इसको, आप आगे बढ़ाइए इस बात को। और जो है संघ लोक सेवा आयोग पर दबाव बनाना ज़रूरी है। और मैं साल का नाम नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब लोक सेवा आयोग पर हिंदी माध्यम ने दबाव बनाया है उसके अगले साल रिजल्ट अच्छा आया है हिंदी माध्यम का। तो आप मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप आंकड़े निकाल के देखिएगा। नमस्कार।